कि आपसे खराब दिखने वाले बच्चे, आपसे नीचे बैकग्राउंड वाले बच्चे बहुत अच्छा करके दिखाया है। 460 नंबर, 456 नंबर, 451, 447, 444, 900 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया है। ये 6 टिप्स का पालन किए थे, वही 6 टिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसको अगर आप जान लिए ना, अगर आप क्लास 12 बिहार बोर्ड से कर रहे हैं और 2026 में आपका फाइनल एग्जाम है, तो यह वीडियो देखकर आपको जलस फील होने वाला है, क्योंकि आपसे खराब दिखने वाले बच्चे, आपसे नीचे बैकग्राउंड वाले बच्चे बहुत अच्छा करके दिखाया है। मैं उनका मार्कशीट भी दिखाऊंगा, है ना। देख सकते हो 460 नंबर, 456 नंबर, 451, 447, 444, 900 प्लस स्टूडेंट जिनको मैंने गाइड किया था, ठीक है, इसी चैनल से गाइड किया था और मैंने नोट्स दिया था। 900 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया है, ठीक है, जिसमें टॉप मार्क्स वाले स्टूडेंट को मैं कुछ दिखाऊंगा आपको मार्कशीट। ये कैसे हुआ, तो ये 6 टिप्स का पालन किए थे, वही 6 टिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसको अगर आप जान लिए ना और आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए, तो ये मार्क्स आप भी लेकर के आ सकते हो। कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। एक एक चीज आप यहाँ पे सीख लो, ठीक है, और आज से उसको पालन करना शुरू कर दो। ये मार्क्स आपका आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। तो देखो, सबसे पहला जो 460 नंबर आया है वो अमित कुमार का आया है। इससे हमारी बात भी हुई थी, है ना, पहले भी बहुत सारी बात हुई थी और रिजल्ट के बाद भी बता रहे थे कि भैया आप जो टिप्स बताए थे, जो नोट्स दिए थे, जो गेस क्वेश्चन दिए थे, सबके सब हूबहू टकराया है और इसी का कमाल है। आप मेरे बगल में मार्कशीट देख सकते हो। दूसरा मार्कशीट है 456 संध्या कुमारी का। ये बोल रही थी कि भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन छप गया है, एक एक चीज बना करके आए थे और इतना मार्क्स आ गया, है ना। और देखो 451 ऋषभ राज का है, बगल में मार्कशीट देख सकते हो। 447 साहिल कुमार का आया है और 444 संतु का आया है। तो देख सकते हो मार्कशीट, ऐसा आप भी ला सकते हो। कैसे होगा, एक एक चीज हम बताएंगे। ये 6 टिप्स को आप आज से पालन करना शुरू कर देना। आप कॉपी में नोट करके रख लो, यही टिप्स आप अपनाओ, 100% आप मार्क्स लेकर के आओगे। और लास्ट में बोनस टिप्स मैं दूंगा, जो मैं खुद इंप्लीमेंट किया था और ये सबों ने उस टिप्स को अपनाया था, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर जो टिप्स है हमारा, उसको जानते हैं। ऐसे ही 6 टिप्स को जानेंगे, उसके बाद आपका काम बल्ले बल्ले हो जाने वाला है। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता इतना नंबर लाने से। तो पहला टिप्स है हमारा, स्टडी टाइम फिक्स करो, ठीक है। स्टडी टाइम फिक्स करो। देखो, इन सब से हमारी बात हुई थी और इन सब का स्टडी टाइम फिक्स था। किसी को रात में पढ़ना पसंद था तो वो सुबह तक सोते रह जाते थे। किसी को, ये संध्या कुमारी बोलते थे कि भैया हम सुबह उठ करके पढ़ते थे 3-4 घंटा लगातार, उसके बाद बहुत अच्छा फील होता था कि आज हम कुछ ढंग का किए हैं, ठीक है। तो आपको भी ये चीज करना है, स्टडी टाइम फिक्स करना है कि आप इतना बजे पढ़ने बैठोगे। आप सुबह में बैठ सकते हो, शाम में, दोपहर में, रात में, जब भी आपका मन करे एक टाइम फिक्स कर लीजिए। उस टाइम पर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, दूसरा कोई भी काम, कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, वो काम को आप छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। दूसरा टिप्स है हमारा, सिलेबस पता करना, ठीक है। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब क्या भैया, सिलेबस का मतलब है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, उस चैप्टर में कितने यूनिट्स है जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, मतलब पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कहां कहां से बिहार बोर्ड पूछता है, कहां कहां से क्वेश्चन उठ करके आते हैं। उस सब का प्रिपरेशन करोगे तभी ना मार्क्स आएगा। तभी तो आप जाओगे एग्जाम हॉल में तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ हमको आता है, बस ढंग से बना देना है, उसके बाद नंबर तो आ ही जाएगा, है ना। इसके बाद आपको तीसरा चीज करना है, नो इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आपको अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को जानना होगा, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो, बिहार बोर्ड सब चैप्टर से नहीं क्वेश्चन पूछता है, वैसे भी ऑप्शन दुगुना रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, 50 का ही जवाब देना है। यह चीज आप जानते हो, इस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आपको पता कर लेना है कि अच्छा इस चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर पर हमको ज्यादा कमांड करना है, इस चैप्टर का फुली तैयारी करके जाना है। उसके बाद आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन को तो हम देखे ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो हमको आता ही नहीं है, है ना।
तो ऐसा आपको लगना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वहां पे धावा बोलना होगा, वहां पर अपना प्रहार मजबूत करके रखना होगा। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर पता कर लिए तो अगला टिप्स है हमारा मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक है, मेक प्रॉपर नोट्स। जो चैप्टर आप समाप्त कर चुके हैं, आप ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, डजंट मैटर, आप उसको समाप्त कर चुके हैं, तो उस चैप्टर का आपके पास एक अपना प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स क्या होता है भैया, देखो उस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट बात है जो आप सीख लिए हैं, उसका एक रिटन फॉर्मेट में आपके कॉपी पर आपके पास होना चाहिए। यह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के समय बहुत काम आएगा, तो यह चीजें आपके पास होना चाहिए। मतलब 2 चैप्टर हम फिजिक्स में समाप्त कर लिए हैं, हिंदी इंग्लिश में समाप्त कर लिया है, तो 2 चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट बात है उस चैप्टर में वो आपके कॉपी में होना चाहिए, तभी तो आप जाओगे, एक बार कॉपी पलटोगे, 2 चैप्टर का ज्ञान आपके पास फिर से चला आएगा। ठीक है, इसके बाद जो टिप्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला तो मिस ही मत करना, है ना, यह चीज देख करके जाना। और जो बोनस टिप्स हम बताएंगे, यही 50% रोल निभाया ना ये नंबर में, तो यही बोनस टिप्स, 50 नहीं 60% मान लो, 40% ही अच्छे टिप्स से आप कर पाओगे, है ना। तो क्या है भैया, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल 5 नंबर जो टिप्स है उसको देखते हैं। तो देखो डेली रिवीजन, डेली रिवीजन। अब रिवीजन क्या होता है भैया, देखो रिवीजन आप नहीं कर रहे हो ना, हम तो कहते हैं कि आप इतू सा भी पढ़ाई किए हो ना उसका रिवीजन मारो। सुबह आप पढ़े हो शाम के रिवीजन करो, रात में पढ़े हो सुबह उठकर रिवीजन करो। रिवीजन नहीं हो रहा है ना तो मेरे भाई कितना भी आप पढ़ रहे हो ना मेरे दोस्त, कुछ नहीं होने जाने का है। आप इधर से पढ़ते चले जाओगे और इधर से भूलते चले जाओगे। मतलब होता है ना, इस कान से सुना और इस कान से पट से निकल गया, वही वाला आप हाल आपके पास होने वाला है। एग्जाम में जाओगे आपको लगेगा अरे क्वेश्चन आता तो था लेकिन बन नहीं रहा है, पेट में तो है मुंह में नहीं है। ये वाला हाल आपका भी होने वाला है अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। आदमी का नेचर है भूलना, भूलोगे ही। ठीक है, रिवीजन करना ही पड़ेगा, सब करता है आपको भी करना पड़ेगा। और जो भी टॉपर बने हैं ना या इतना मार्क्स लाए हैं, इसके पीछे जो की पॉइंट है ना वो है रिवीजन। कितना भी हम आपको कुछ भी दे दे, ब्रह्मास्त्र दे दे, आप उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे तो एक बार में आप भगवान हो, जो याद कर लिया तो आपको याद हो गया, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पर करो, वीकली बेसिस पर करो, मंथली बेसिस पर करो। देखो क्या होता है रिवीजन में, तो देखो आज जो पढ़े हैं ना वो अगले दिन या सुबह पढ़े तो शाम को रिवीजन मारेंगे उसका। ठीक है, शाम को पढ़ेंगे तो हो सकता है खा पी करके रात को रिवीजन मार करके सोए, या रात को पढ़े तो सुबह रिवीजन मारे उसका। यह हो गया डेली रिवीजन। अब वीकली रिवीजन क्या होता है, तो देखो वीकली यानी 6 दिन जितना पढ़े हैं ना, संडे को बैठ करके उसको रिवाइज मारेंगे। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है मेरे भाई, मंडे से वही दोहराना है जो पिछला मंडे से कर रहे थे। ठीक है, संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और जितना 4 सप्ताह में पढ़े हैं ना मंथली रिवीजन, 1 या 2 दिन के टाइम ले लो और मंथली रिवीजन मारो। पिछले मंथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या दिमाग में बैठा था, क्या क्या हम कॉपी में नोट किए थे, सबका एक प्रॉपर रिवीजन मारो। ठीक है, रिवीजन पर हम इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बिना रिवीजन के मेरे भाई नहीं होगा, ये लिख करके मैं देता हूं। ठीक है, छठा क्या है, तो देखो छठा है हमारा स्टडी मटेरियल। ये क्या होता है भैया, स्टडी मटेरियल क्या होता है, तो देखो स्टडी मटेरियल का मतलब है आपके पास आपका हथियार होना चाहिए। एक तो हो गया आपका नोट्स जो आपके पास होना ही चाहिए, मैंने ठोक ठोक करके बोला है ना, 2 चैप्टर पढ़े हो, 2 चैप्टर का नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगला स्टडी मटेरियल क्या है, तो देखो क्यूबी, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, जीपी और मॉडल पेपर जो कि लास्ट में आता है। ठीक है, मॉडल पेपर, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। मॉडल पेपर आपको लास्ट में मिलेगा, जैसे एग्जाम के 2 महीना रहेगा ना तब बिहार बोर्ड मॉडल पेपर लॉन्च करती है। आप मार्केट से भी ले सकते हो, 3-4 सेट बना करके वो लोग दे देता है। तो अभी इसको निगलेक्ट करके चलो, लेकिन ये 2 चीज आपके पास होना चाहिए। और आप लोग में से कोई एक्सक्यूज बनाएगा कि भैया क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो गैस पेपर क्या जरूरी है। मेरे भाई दोनों लो, क्योंकि आप इतना का टारगेट बनाए हो, आप पीछे नहीं रहने वाले हो। आप फर्स्ट डिवीजन करने के लिए नहीं आए हो इस चैनल पे, सेकंड डिवीजन करने के लिए नहीं आए हो। आपको ये नंबर ला करके दिखाना है ना, ये नंबर ला करके दिखाना। आप कितना भी पीछे रह जाओगे ना, देखो अब इस सब भी 450 का ही टारगेट बनाया था, लेकिन 47 पर अटक गया, 44 पर ही रह गया। तो देखो ये सब भी बनाया तो था,
तो देखो 450 के आप बनाओगे ना टारगेट, तो पीछे भी रहोगे ना तो 400 से ऊपर ही आएगा और अच्छा खासा नंबर आएगा। 450 टपटे टपटे रह जाएगा, है ना। तो इस तरीका से आप टारगेट बनाओ, कम भी रहेगा तो बहुत रहेगा, ये वाला बात होना चाहिए। बाकी स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, रहेगा तभी ना पढ़ाई करोगे। हाँ, एक चीज और हो सकता है, पिछले साल का भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि नया का ही ले, है ना। 1-2 साल पीछे का भी क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर चल सकता है। सेम सिलेबस है, सेम आपका बुक है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, जिसका बेसब्री से आप लोग का इंतजार था कि बोनस टिप्स क्या है भैया। तो देखो बोनस टिप्स यही है कि आपको दीपक भैया यानी मैं गेस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, यानी एक नोट्स होगा, ठीक है। एक नोट्स होगा सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, जो मैं प्रोवाइड करूंगा। उस नोट्स से पूरा का पूरा क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप इसके भरोसे रह जाओगे, है ना। इसके भरोसे नहीं रहना है। और यह नोट्स का अनाउंसमेंट इसी चैनल पर होगा। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत मैं काम आने वाला हूं आपका एग्जाम तक, ठीक है। एग्जाम के बाद भूल जाना हमको, लेकिन एग्जाम तक याद करके रखो, सब्सक्राइब कर लो। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, ठीक है। फिलहाल हमें याद था कि नोट्स ये लॉन्च होगा 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो इस नोट्स को, क्योंकि सारा के सारा क्वेश्चन इसी से छपेगा आपके एग्जाम में। 14 से 15 क्वेश्चन टकराया था 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। और 10 को बनाना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो एकदम 100% टकराएगा। और इस बार तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आए, है ना। तो सारा का सारा आपसे बन जाएगा। आंसर बिल्कुल आसान भाषा में वहां दिया रहेगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नंबर आप भी ला सकते हो, कहीं लिख करके चिपका दो कि इतना नंबर तो चाहिए, क्योंकि हम दीपक भैया से पढ़ाई कर रहे हैं। और छोटा छोटा पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, ट्रिक, फार्मूला और क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या कमेंट जहां से आप लोग करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का। जा करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एकदम छोटा छोटा हेल्प मैं वहां करता रहूंगा, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ट्रिक वगैरह वहां पे मैं देता रहूंगा, तो सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, है ना, क्या ही जाता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।